हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवाब शाकिब इब्राहिम, डायरेक्टर इमेज क्लासेस। और भाई किस बात की देरी है जब इमेज क्लासेस आपके साथ है और आपके लिए एक बहुत शानदार घर बैठे बैठे तैयारी। कहते हैं ना कि हम निडर हैं, हम बेखौफ हैं, हम फियरलेस हैं, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है, तभी तो है हम निडर। इसलिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐसा शानदार DLP कहते हैं डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, जिसके लिए लोग लाखों के हज़ारों रुपए चार्ज करते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें भेजते हैं। हम वो चीज़ें भेज रहे हैं जो आपके लिए बहुत काम का है। तो 6 एंट्रेंस के बच्चे जो अभी तक घर में बैठे बैठे बोलते हैं नहीं यार मैं तो क्या, मेरे अब्बा है ही काफ़ी है, मेरे घर वाले काफ़ी हैं, मुझे बस कोचिंग का गाइडेंस मिल जाए, हमें कोचिंग का एक सही रास्ता मिल जाए कि पढ़ना कहाँ से, किन किन चीज़ों से पढ़ना है, तैयारी किस लेवल की करनी है, ये सारे चीज़ों का ज़ख़ीरा हम लोग लेकर के आए हैं इन 5 गिवन किताबों में। इन 5 गिवन किताबों में 5 मॉड्यूल जिसको हम लोग बोलते हैं इमेज क्लासेस का, ये समझ लीजिए ना ज़ख़ीरा है, क्वेश्चन बैंक्स का ज़ख़ीरा है। तो इसको हम लोग कहते हैं DLP प्रोग्राम। तो पहले बच्चे समझने से है ना, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। ये खास शानदार बैच मैंने अभी 9th एंट्रेंस के लिए भी बिकॉफ बैच लॉन्च किया। अगर कोई बच्चा 9th एंट्रेंस के लिए वीडियो देख रहा है तो ये वीडियो को जाकर देख सकता है, जहाँ पर मैंने 9th एंट्रेंस रिलेटेड सेम बैच लॉन्च किया अभी कुछ 1 हफ्ते पहले। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है उससे जानने से पहले ये जो मॉड्यूल है हमारा, इस मॉड्यूल को हमारे बहुत ही एक्सपर्ट जो 20-20, 25-25 साल के एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं, जिसको हम लोग मैजिशियंस बोलते हैं, उन्होंने डिज़ाइन किया है। लास्ट ईयर भी था ये, उससे और अपग्रेडेड वर्जन है ये। लास्ट ईयर सिर्फ लेवल 1 था, इस बार लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 है। तो समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस वी हैव मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स ना बुनियाद बैच, हमारा 6 एंट्रेंस का बैच, जिसको बुनियाद मतलब फाउंडेशन। तो आप ये समझ लीजिए वी आर हेयर फॉर लॉन्चिंग आवर नीडर बुनियाद बैच। मैं मानता हूँ कि हमारा बुनियाद बैच नीडर है। हमारा 9th एंट्रेंस का बैच तुलू बैच बेखौफ है। हमारा 11th एंट्रेंस का बैच जो मुस्तकबिल बैच है वो फियरलेस है। तो हमारा तीनों बैच को किसी चीज़ का डर नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे साथ जो बच्चा जुड़े जिसको लगता है कि हम पहले से निडर हैं, तो अच्छा उनको कुछ स्टडी मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है पढ़ने के लिए। तो मैथ्स के मॉड्यूल में अगर हम बात करें तो मैथ्स में सारे कंटेंट, आपको सारे चैप्टर्स के कंटेंट और बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पे कंसोलिडेट किए गए हैं। पहले आप चैप्टर में जाएंगे तो चैप्टर की शॉर्ट नोट सारी थ्योरी मिलेगी आपको। ठीक है, सॉरी शॉर्ट नोट्स में थ्योरी मिला, उसके बाद फिर हम जाएंगे और देखो और भी थ्योरी, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 1 ना यार नंबर सिस्टम का पार्ट बड़ा लंबा है। उसके बाद NCERT, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा 6 एंट्रेंस में जो किताब है NCERT से सवाल आता ही नहीं है। वो किताब जो आता है जहाँ से आता है ये मैं पब्लिकली नहीं बता सकता, हमें पता है वो कौन सी किताब से आता है। उस किताब के अच्छे अच्छे सवाल हमने क्या किया, यहाँ MCQ बना दिया है। तो वहाँ MCQ नहीं है, इसलिए हम लिख तो रहे हैं NCERT, बेसिकली वो उस किताब से उठाए हुए सवाल हैं। जो MU में अराउंड 30 सवाल मैथ्स के आते हैं, तो 30 में से करीबन मैं देखता हूँ 15-20 सवाल उसी किताब से सवाल आ जाते हैं लास्ट 2-3 सालों में। ठीक है, उसके बाद फिर है बेस्ड ऑन NCERT। कुछ सवाल जो मैंने कहा 10-12 सवाल ऐसे हैं जो उस किताब से नहीं होते हैं, तो कहाँ से होते हैं? और भी एडिशनल किताबें हैं जिस पे बेस्ड सवाल बना रहे होते हैं, उन पे होते हैं। तो उनके बेस्ड ये लेवल 2 है। तो इसमें देखो लेवल 1 में 42 क्वेश्चन है, लेवल 2 में 30 क्वेश्चन है, हाँ 32 क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो बेस्ड ऑन NCERT मतलब मुझसे मिलता जुलता थोड़ा हाई लेवल के सवाल है ना। देन अब मूविंग ऑन टू लेवल 3, MU जामिया और BHU के लास्ट 5 साल के क्वेश्चन है ना, PYQs, जो एज इट इज़ इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा उस चैप्टर से पूछे गए हैं। लार्ज नंबर्स करके चैप्टर का नाम है। कितने सवाल हैं MU जामिया और BHU मिला के? ओ भाई माशाल्लाह, तो ये BHU के तो ज़्यादातर सवाल इसमें ऐड, इनफैक्ट मैं देख पा रहा हूँ BHU के तो 10 साल के सवाल इसमें डाले गए हैं। वैसे मैं प्रॉमिस करता हूँ कि 5 साल के सवाल तो आपको मिलेंगे। तो ये अराउंड 58 क्वेश्चन हैं। तो 58 + 42 दिस इज 110 और फिर हमारे पास 30, तो 140 क्वेश्चन एक चैप्टर में है। तो अराउंड अगर हम बात करें टोटल 30 क्वेश्चन है, ऑन एवरेज मैं 100 भी मान लेता हूँ। 13 चैप्टर हैं, मैं कम भी हो सकता है, कोई आगे के चैप्टर छोटे हो जिसमें कम चैप्टर सवाल हो। जैसे मुझे लग रहा है ये सिमेट्री एंड पैटर्न का जो चैप्टर है बड़ा छोटा है 9th एंट्रेंस के 6 एंट्रेंस के हिसाब से। तो एवरेज निकाल ले तो हम 100 क्वेश्चन हैं हर चैप्टर में, तो इट विल टेक यू अराउंड 1000 क्वेश्चंस, नहीं 1300, 1300 क्वेश्चन करीबन हो रहे हैं। और हम अपने मॉड्यूल के शानदार फीचर्स में बोलते भी हैं। हमारे मॉड्यूल में सबसे पहले शॉर्ट नोट्स मिलेगा सारे चैप्टर का, फिर उसके बाद बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ NCERT एंड NCERT एग्जाम्पलर। हम 9th एंट्रेंस में NCERT एग्जाम्पलर, क्योंकि 8th क्लास में एग्जाम्पलर की जो किताब चलती है उससे सवाल आते हैं। अब 5th में कोई एग्जाम्पलर करके कुछ होता नहीं है, दैट्स हम लोग यहाँ पे NCERT लिख रहे हैं। मोर देन 1000 क्वेश्चंस, 1000 MCQ सिर्फ एक में। ऐसे सेम मैथ्स में है, सेम अगर आप जाएंगे साइंस एंड EVS, इसके बारे में बात करूंगा लंबा थोड़ा। साइंस एंड EVS क्या है? ये इंग्लिश का मॉड्यूल है, ये हमारा उर्दू का मॉड्यूल है और ये हमारा सिर्फ ये हिंदी का मॉड्यूल है।
तो ये 5 मॉड्यूल्स जो हैं इसमें सेम फीचर्स हैं सब में। आपको लेवल वाइज एमसीक्यूज हैं, अरेंज्ड चैप्टर वाइज है। उसके बाद सबसे लास्ट में लास्ट 5 साल के एमयू जामिया और बीएचयू के पीवाईक्यूज, क्योंकि इमेज क्लासेस जो बोलता है उससे ज़्यादा देता है। हम कहते हैं बच्चों को हम सिर्फ एमयू की तैयारी नहीं कराते हैं, हम जामिया की भी कराते हैं और हम बीएचयू की भी कराते हैं। इसलिए इस मॉड्यूल में खासकर मैथ्स हो, सेम आते जा रहे साइंस एंड ईवीएस के बारे में बात करते हैं। साइंस एंड ईवीएस क्यों? जो साइंस है जनरल, एमयू में पहले साइंस चलता था 3 साल पहले, उसके बाद क्या हुआ, कुछ सवाल वो ईवीएस की तरफ फोकस हुए हैं। लास्ट 2-3 सालों से 50% क्वेश्चन, 30 सवालों में से 15 अराउंड क्वेश्चन ईवीएस किताब जो चलती है इन्वायरमेंटल स्टडीज करके क्लास 5th में स्कूलों में चलती है, उससे सवाल आ रहे हैं। और मैं बताता चलूँ शॉकिंग न्यूज़, 50 सवाल आपके जामिया में आते हैं ईवीएस के। इसलिए हमारे बच्चे क्यों इतने शानदार रिजल्ट फोड़ के आते हैं। आप अगर जामिया का रिजल्ट देखो या हमारे एमयू का रिजल्ट देखो, जो इस गिवन 3 सालों में आए हैं, 2 बार रैंक 1 एमयू में हैं। टॉप 10 में 4-4 बच्चे हमारे जामिया में फोड़ करके आते हैं, टॉप 10 में 6-7 बच्चे हमारे एमयू में फोड़ के आते हैं। वैसा इसलिए क्योंकि हम बड़े शानदार अंदाज में तैयारी कराते हैं और हम लोग एक नहीं 4-4 वे में तैयारी कराते हैं। बच्चों को सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, देन उसका रिवीजन कराते हैं थ्रू करो एमआरओ सीरीज, फिर उसका लास्ट ईयर के पूरे पीवाईक्यूज 10 साल के पीवाईक्यूज कराते हैं। हम आपको 5 साल का दे रहे हैं। तो 4 तरह से एंट्रेंस में सबसे हम लास्ट में, फिर सेकंड लास्ट में आरबीएस रैंक बूस्टर सीरीज में जहां 10 साल के पेपर कराते हैं, और उसके सबसे आखिरी में बच्चों को ले जाते हैं मिनी टेस्ट सीरीज जहां अपने एक्सपर्ट द्वारा बनाया हुआ है उसी तरह मिलता जुलता पेपर हम बच्चों को देते हैं। 4 तरह से एक एंट्रेंस की तैयारी कराते हैं हम लोग। इसलिए कहते हैं हम अब आपके लिए 4 नहीं, हम आपके इस 4 चांद की तैयारी को हम 5 चांद में लेके जाने वाले। ये 5वां तरह का तैयारी है जिससे एक बंदा घर बैठे बैठे भी कर सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। तो ईवीएस की किताब में इस इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस कि इस ईवीएस वाले में आपको एमयू और जामिया और बीएचयू में भी ईवीएस और साइंस, इनफैक्ट वहाँ पे तो कुछ जनरल नॉलेज के भी सवाल होते हैं, कुछ एक प्योर एसएसटी के भी सवाल होते हैं। इसमें सब रखा हुआ है। आप अगर बात करें तो इस पूरे मॉड्यूल को 2 पार्ट में रखा हुआ है। एक पार्ट में आपको तो साइंस के चैप्टर्स मिलेंगे, फिर दूसरे पार्ट में आपको ईवीएस के चैप्टर्स मिलेंगे। बस ये फिनिश होने वाला स्नेक चैप्टर एनसीईआरटी का लस दीजिए आप। आउट ऑफ सिलेबस में जो सवाल आए हैं ये देखिए, यहाँ तक तो साइंस हो गया। अब नया टॉपिक में जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ से हमारे सुपर सेंसेस ईवीएस शुरू हो गया चैप्टर नंबर 1 से। शॉर्ट नोट्स पूरा ईवीएस में बहुत सारी कहानियाँ दे रखी हैं। कहानियाँ क्यों पढ़ना, ब्यूजू और वो बाकी जो 2 बच्चों की कहानियाँ चल रही हैं। शॉर्ट में जितनी काम की चीज़ें सब लिखी हुई है, लेवल 1, लेवल 2, फिर लेवल 3 ईवीएस से कौन से सवाल इस चैप्टर से अभी तक एमयू जामिया और बीएचयू में आए हुए, ये पूरे लगे हुए। ठीक है, तो इस तरह से हमने बनाया है अपने मैथ्स और साइंस का। और लगे बात करते हैं ना हिंदी, इंग्लिश, उर्दू का। एज वी नो हिंदी आपके एमयू में और बीएचयू में आता है, जामिया में नहीं आता है हिंदी। ठीक है, और इंग्लिश आपके तीनों जगह, एमयू जामिया बीएचयू में तीनों में है। इसलिए देखिए इसका मॉड्यूल भी बड़ा शानदार मोटा सा है एकदम। और उर्दू है ना, उर्दू की अगर हम बात करें तो उर्दू सिर्फ एमयू में आता है। उर्दू भी किताब है एक बड़ी प्यारी सी ना, कहते हैं इब्तिदाई, नहीं कौन सा है, इब्तिदाई उर्दू है शायद, एग्जैक्टली ना, मुझे याद नहीं आ रहा नाम। तो उस किताब का पूरा निचोड़ है इसमें, पूरे किताब का सारांश, जो चीज़ें इस किताब से हट के ऑलमोस्ट सवाल इस किताब से आए हैं। मॉड्यूल लास्ट ईयर जो हम थ्योरी दिए हैं, अब तो इसमें क्वेश्चंस के लेवल हमने बढ़ा दिया है, जैसा मैं आपको बताया हूँ। आप ये किताब लो उर्दू का, ये किताब लो आप हिंदी का। ठीक है, हिंदी में मोटी थोड़ी मिलेगी आपको क्योंकि इसमें हिंदी का लिटरेचर का पोर्शन भी है, कुछ सवाल लिटरेचर से भी आते हैं, लिटरेचर का। और ये किताब लो इंग्लिश का। मार्केट में आपको ग्रामर की कोई किताब अगर लेनी पड़ रही हो, लैंग्वेज के लिए कोई किताब लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको इन तीनों में सारा कुछ मॉड्यूल में ग्रामर का पोर्शन, कोई अभी ग्रामर की किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इतने शानदार अंदाज में हम आपको ये मॉड्यूल का ये 5 सेट आपके घर में, इसी को कहते हैं डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, घर बैठे बैठे तैयारी, है ना। हाँ बच्चों, जब हम देखते हैं कि हम अपने बच्चों की तैयारी खुद करवाते हैं अपने मॉड्यूल से ही, साथ साथ हम उनको लेके चलते हैं लास्ट में रैंक बूस्टर सीरीज, जहाँ पे हम उनको लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज कराते हैं। तो नवाब सर की लिखी हुई एक किताब है जिन्होंने लास्ट अराउंड 6th एडिशन 7th एडिशन है। ये एक चैप्टर वाइज किताब है जहाँ पे लास्ट 15 सालों के एमयू में आए हुए सारे सवाल को चैप्टर वाइज किया गया है। ये इतनी शानदार किताब है कि एमयू के सॉल्यूशंस भी आपको डिटेल्ड हैं, मतलब चारों ऑप्शन एक्सप्लेन किए गए हैं। एनसीईआरटी और ईवीएस के पेज नंबर्स तक मेंशन है इसमें कि किस पेज से कहाँ से उठाया गया था, और कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन है। इस किताब को हम अपने बच्चों को पूरा करवाते हैं लास्ट में, जब वो बच्चा पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेता है। तो आपसे भी कहेंगे जब मॉड्यूल आप पूरा कर लेंगे तो उसके बाद आपका हक है कि आप जाकर के इसको करो। इस किताब से आए हैं लास्ट ईयर 75 क्वेश्चन, कट ऑफ पार। इसलिए हम लिखते हैं एक ऐसी किताब जो 88% से ज्यादा सवाल इस किताब से बढ़ जाते हैं। क्या ये एज इट इज सवाल आते हैं? नहीं, वो जो सॉल्यूशंस लिखे हैं जितने डिटेल में, ये नवाब सर की मेहनत है। तो इतने शानदार अंदाज में, इसके बाद फिर ये 72 क्वेश्चन, उससे पहले 74 क्वेश्चन 85 में से। तो बच्चा अगर इसको नवाब सर के अंदाज में पढ़ लेना तो भाई बेड़ा तो पार इसी से ही है। तो हम
आपको समझ लीजिए घर पे एक तो इस मॉड्यूल का खजाना दे रहे हैं, साथ ही साथ इस मॉड्यूल के साथ इन 5 किताबों के साथ साथ आपको एमयू बूस्टर किताब भी फ्री में मिलेगा। और क्या क्या मिलने वाला है इसके साथ एक इमेज क्लासेस का अपनी खुद की बैग है ना अपना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सेफ साइड से आपके घर पे पहुंचे, तो बैग रैप करके अच्छे से हम आपको भेजते हैं। उसके अलावा इतना ही नहीं, क्योंकि अगर मॉड्यूल में आपने किया सवाल और मॉड्यूल का कुछ सवाल में आप अटक रहे हैं, जिसका आपको समझ में नहीं आ रहा है सॉल्यूशन या क्या है उसका एग्जैक्ट आंसर, तो उसके लिए हम पूरा एक बैच क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम ही है नीडर बैच फॉर 6 एंट्रेंस एमयू जामिया एंड बीएचयू डीएलपी प्रोग्राम, जहां पे हम बच्चों को ये पूरा मॉड्यूल का डिस्कशन करवाएंगे। लाइव डिस्कशन होगा, मतलब अगर आप पहले ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियस बात आपको सारे बैचेस का लाइव मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर इनके साथ लेट में ज्वाइन किया तो जितने भी ये बैचेस, जितने भी चैप्टर्स के डिस्कशन हो रहे हैं, एक स्टैंडर्ड टीचर आपको डिस्कस कर रहा है, तो उसका हम ना रिकॉर्डिंग भी होता रहेगा साथ साथ। इनकेस अगर आपको चैप्टर का आपको रिकॉर्डिंग जाके देखना है, सॉल्यूशन देखना है, तो आप उस सॉल्यूशन को जाके देख सकते हैं। तो इस बैच में अगर हम नटसेल में बात करें तो क्या क्या मिलने वाला है इस बैच में, हमें सबसे पहले तो मिलने वाला है ये 5 किताबें, 5 मॉड्यूल शानदार, पूरा का पूरा एमयू जामिया बीएचयू का सिलेबस कवर हो रहा होगा। दूसरा हमें मिलेगा ये एमयू बूस्टर की किताब, साथ साथ तीसरा हमें मिलेगा अपने इमेज क्लासेस का शानदार बैग, ठीक है। चौथा हमें मिलेगा इस पूरे मॉड्यूल का डिस्कशन, ठीक है। और सही बात है, आप जानते हैं नवाब सर का गाइडेंस तो मिलता ही मिलता रहेगा साथ साथ। जैसे आप इमेज क्लासेस के पार्ट एंड पार्सल बनते हैं, आप भी इमेज क्लासेस में एनरोल हो जाते हैं। और एक बात बताना रह गया, इस बैच में लास्ट में आपको मिनी टेस्ट सीरीज भी मिलने वाला है। 5वां फीचर है इसमें, एक सरप्राइज रह गया ना, इस बैच में आपको मिलने वाला है मिनी टेस्ट सीरीज। हम जब लास्ट जाते हैं ना, चौथा स्टेज में जाते हैं, तो एंट्रेंस से 1 हफ्ता पहले 3 फुल टेस्ट लेते हैं, तो फुल टेस्ट पूरा मिलने वाला है। उस मिनी टेस्ट सीरीज का ऑनलाइन मिलेगा, बिल्कुल सिर्फ ऑनलाइन में, और उसका हम डिस्कशन करते हैं। लाइव तो नहीं मिल पाएगा, उसकी रिकॉर्डिंग हम आपको जरूर दे देंगे, जो पूरा पेपर का डिस्कशन होगा। अब रेवत सर, इस बैच की पूरी फीस कितनी है? इस बैच की पूरी फीस मात्र 2499, अराउंड 2500 रुपए है इस बैच की फीस, ठीक है। इसके डबल से कम में तो हम लोग ऑनलाइन बैच अपना डिस्कवर कर देते हैं, जहां पे हम पूरा पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अगर उसके लिए भी ज्वाइन करना, तो उससे भी रिलेटेड कुछ दिन पहले एक बैच निकल के आया, लास्ट बैच हमारा इमेज क्लासेस का, तो आप उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बैच उसके साथ फ्री में नहीं मिलेगा, ऑनलाइन में। हाँ, अगर बच्चा अगर ऑफलाइन ज्वाइन करता है तो सारे मॉड्यूल, बैग, जितनी भी चीज़ें बता रहे हैं ये सब इंक्लूडेड रहता है ऑफलाइन बैच में, ठीक है। तो सर, इस बैच को ज्वाइन कैसे करें? इस बैच को ज्वाइन करने के लिए नीचे मैं डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक डाल रखा हूँ, है ना। उस लिंक को, गूगल फॉर्म है बेसिकली, उस गूगल फॉर्म को कॉल करके आपको सारे डिटेल भरने हैं। हमारा काउंसलर आपको कॉल करेगा अगले दिन 24 घंटे के अंदर, फिर आपको सारी बातें कंफर्म करेगा कि आपने जो एड्रेस बोला है वो एड्रेस सही है या नहीं है, और फिर एक पेमेंट का लिंक देगा, और सारे प्रोसेस वहाँ पे मेंशन है। तो आप इस नीचे गिवन दिए हुए डिस्क्रिप्शन पे गूगल फॉर्म पे फिल करके आप हमसे ये मॉड्यूल, ये बैच परचेज कर सकते हैं। टिल देन अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, कोई बच्चा ज़रूरतमंद हो जो इतने बड़े बड़े बैचेस नहीं खरीद सकता है और सिर्फ 2500 में अपनी तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए एक खास बैच है। टिल देन अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।